हेलो बच्चों। आज हम पत्तियों के बारे में जानेंगे। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई प्रकार की पत्तियां दिखाई देंगी। कुछ पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, जैसे अकासिया में, और कुछ पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, जैसे केले की पत्तियां। न केवल आकार बल्कि आकृति में भी अंतर होता है। जैसे घास में लंबी और पतली, पाइन में सुई की तरह, वाटर लिली में गोलाकार पत्तियां होती हैं। कुछ पत्तियों के किनारे सपाट होते हैं, जैसे आम में। वहीं ओक जैसे कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे नुकीले धारदार होते हैं। पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन सभी पत्तियों की मूल संरचना समान होती है। पत्तियां तने के नोड से निकलती हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृंत या पिटियोल कहते हैं। प्रत्येक पत्ती में एक चौड़ी सपाट सतह होती है, जो कि सामान्यतः हरे रंग की होती है। इसे पटल यानी कि लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। ध्यान से देखिए, पटल या लैमिना पर आपको रेखाओं का पैटर्न दिखाई देगा। पत्तियों की लैमिना पर दिखाई देने वाली रेखाओं को शिरा कहते हैं। ध्यान से देखिए, पत्तियों के बीच में सबसे मोटी शिरा दिखाई देती है। इसे मध्य शिरा यानी कि मिड रिब कहते हैं। शिरा पाइपलाइन की तरह कार्य करती है, जो कि पानी, मिनरल्स और भोजन को पूरी पत्ती में ले जाती है। पौधों की पत्तियों को देखकर ही कोई भी ये बता सकता है कि पौधे की जड़ें कैसी हैं। कैसे? जिन पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं, उनकी शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे यहां केले की पत्ती में दिखाई दे रही है। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास या लीफ वेनेशन, और जब मध्य शिरा के किसी भी ओर की शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, हम इन्हें समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन कहते हैं। पौधों जिनमें मूल जड़ या टैपरूट सिस्टम होता है, शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर एक जाल के समान संरचना बनाती है। इन्हें जालिका रूपी या रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जैसे हिबिस्कस की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसलिए हिबिस्कस में टैपरूट सिस्टम होता है। पत्तियां क्या कार्य करती हैं? हम सब जानते हैं कि पत्ती का मुख्य कार्य भोजन बनाना है। इस तरह ये पौधों की रसोई है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से मिली ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाने की इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप जानते हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत फोटोसिंथेसिस ही है। भोजन बनाने के अलावा पौधों की पत्तियां कुछ और कार्य भी करती हैं। जैसे पत्तियां छोटे छोटे छिद्रों से भरी होती हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा वातावरण के साथ गैसेस के आदान प्रदान का काम करता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। पौधे स्टोमेटा द्वारा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की क्रिया द्वारा जल वाष्प को छोड़ते हैं। ट्रांसपिरेशन पौधों को ठंडा रखने में मदद करते हैं। ट्रांसपिरेशन का एक और लाभ होता है। हम जानते हैं, जब पत्तियां ट्रांसपिरेशन की क्रिया में पानी बाहर निकालती हैं, जड़ें इस पानी की पूर्ति के लिए पानी अवशोषित करती हैं और इस पानी के साथ मिनरल्स भी पौधों में आ जाते हैं। बाष्पोत्सर्जन के कारण जो ऊपर की ओर खिंचाव पैदा होता है, वह पानी और मिनरल्स के ऊपर की ओर प्रवाह में मदद करते हैं। बाष्पोत्सर्जन वायु में आर्द्रता बढ़ाकर
वातावरण के जल चक्र में भी मदद करता है, जिसके कारण बरसात होती है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त कुछ पौधों में पत्तियां कुछ विशेष कार्य भी करती हैं। चलिए देखते हैं कि वे कौन से कार्य हैं। कुछ पौधों जैसे पत्ता गोभी, पालक, लेट्यूस आदि में भोजन पत्तियों में संग्रहित होता है। कुछ पौधों जैसे मटर, अंगूर आदि की पत्तियां डोरीनुमा संरचना में बदल जाती है, जिन्हें टेंड्रिल कहते हैं। पौधों के ये टेंड्रिल, जो पत्तियों का ही परिवर्तित रूप है, सहारे पर लिपटकर उस पर चढ़ने में मदद करता है। कैक्टस रेगिस्तान में उगते हैं। कैक्टस की पत्तियां सिकुड़कर कांटे की तरह हो जाती है और इस तरह इस पौधे से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पानी का ह्रास नहीं होता है। ये कांटे पौधों की चरने वाले जानवरों से रक्षा भी करते हैं। फिर इनमें भोजन कौन तैयार करता है? इन पौधों का हरा तना भोजन तैयार करता है। पत्तियों का सुई के समान रूपांतरण पिंस, फर्स, स्प्रूस जैसे पौधों में दिखाई देता है। ये पत्तियां या सुई पेड़ों पर साल भर रहती है। ये पत्तियां कड़ी सर्दी में जमती नहीं हैं और वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी का ह्रास किए बिना ही सर्दियों में भी भोजन तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं, कई कीटभक्षी पौधों जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट आदि में कीटों के लिए जाल बनाने के लिए पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप में पत्तियों को लैमिना 2 भागों में बांटा हुआ होता है, जो कि मिडरिब से जुड़ा रहता है। मिडरिब हिंज या कब्जे की तरह कार्य करते हैं। जब कीट पत्ती पर आकर बैठता है, लैमिना के दोनों भाग मिडरिब पर आकर मिल जाते हैं और कीट फंस जाते हैं। पिचर प्लांट की पत्तियां परिवर्तित होकर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं, जिसमें कीटों को पकड़ने के लिए रेशे होते हैं। आज हमने क्या सीखा, एक बार फिर से संक्षिप्त में देखते हैं। पत्तियों के कार्य क्या होते हैं? पत्तियां भोजन तैयार करते हैं। स्टोमेटा के द्वारा गैसेस का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों को ठंडा रखते हैं। पत्तियों का विभिन्न रूपांतरण भोजन का संग्रहण करती हैं। जैसे पत्ता गोभी में टेंड्रिल्स, ये एक सहारा को जकड़ लेती है ताकि पौधा सपोर्ट पे चढ़ के ऊपर की ओर बढ़ सके। स्पाइन पानी के ह्रास को रोकते हैं। उदाहरण के लिए कैक्टस में पत्तियां कांटों में बदल जाते हैं। पत्तियां कुछ विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित होती हैं। टेंड्रिल्स चढ़ने के लिए सहारा को पकड़ लेते हैं। सुई के समान पत्तियां भीषण सर्दी में भी जमती नहीं हैं, जैसे पाइन की पत्तियां। अभी इतना ही। बाय बाय बच्चों।